15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आजादी की सांस ली। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है, लेकिन आजादी के साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आईं। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए। नए राष्ट्र के सामने गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता जैसी समस्याएं खड़ी थीं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भारत के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए देश ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का फैसला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय हुआ, जिससे भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। यह एक नई सुबह थी, नई उम्मीदों और सपनों के साथ भारत ने विकास के पथ पर अपनी यात्रा शुरू की। आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। बांध, सड़कें, बिजली संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना से भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई विश्वविद्यालय और स्कूल खोले गए। सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए गए। यह एक नई शुरुआत थी, एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में। कदम दर कदम भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था। 1960 के दशक में भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, खाद्य संकट। देश की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। ऐसे में हरित क्रांति ने भारत की तकदीर बदल दी। नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से अनाज उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। एम एस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। गरीबी और भुखमरी से निपटने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। हरित क्रांति ने भारत को एक कृषि प्रधान देश से एक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था में बदल दिया। यह एक प्रेरणादायक कहानी थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही नीतियों से क्या हासिल किया जा सकता है। आजादी के बाद से ही भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद कई सफल मिशन लॉन्च किए गए, जिनमें चंद्रयान और मंगलयान शामिल हैं। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर आईटी उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। यह प्रगति भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सेक्शन 5, शिक्षा का उजाला। शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना जाता है। आजादी के बाद से ही भारत ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया है। साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गांव-गांव स्कूल खोले गए हैं और उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार हुआ है। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यह प्रगति भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। शिक्षित और जागरूक नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सेक्शन 6, सामाजिक परिवर्तन की लहर। आजादी के बाद से ही भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक लहर आई है। जाति व्यवस्था, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जैसी नीतियां लागू की गई हैं। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आज भारतीय समाज अधिक जागरूक और प्रगतिशील है। लोग सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
सेक्शन 7 आर्थिक उदारीकरण। विकास का नया दौर। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति आई। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला और विदेशी निवेश बढ़ा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और सेवा क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत ने गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यह विकास का एक नया दौर है जिसमें भारत अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेक्शन 8 विश्व पटल पर भारत। आज भारत विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूती से सुनी जाती है। भारत ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसे वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत G20 जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूहों का सदस्य है। भारतीय संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करती हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय विधाएं लोकप्रिय हो रही हैं। यह भारत के बढ़ते हुए कद और प्रभाव का प्रतीक है। भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। सेक्शन 9 गौरवशाली भारत। हमारा भारत। आजादी के बाद से भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। चुनौतियों के बावजूद भारत ने प्रगति की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हमें अपने नेताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों, खिलाड़ियों और हर उस व्यक्ति पर गर्व है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। यह यात्रा जारी रहेगी। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो और जहां हर नागरिक को समानता और सम्मान का जीवन मिले। जय हिंद।